वेलकम टू आवर चैनल सरविंद फिजिक्स। आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट 8। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने 9 क्वेश्चन किए थे, आज कोशिश करेंगे कि उसे ज्यादा कर सके। ये है हमारे फॉर्मूला जो कि आज के क्वेश्चंस में यूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द व्हील ऑफ ए टॉय कार रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। इट स्लोज डाउन फ्रॉम 400 आरपीएस टू 200 आरपीएस इन 2 सेकंड। फाइंड इट्स एंगुलर रिटार्डेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एंगुलर रिटार्डेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है इसलिए रिटार्डेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? डेल ओमेगा बाई डेल टी। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें चाहिए क्या? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? n1 कितना है? 400 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कम होने के बाद कितना हुआ? n2 200 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है? 400 माइनस 200 दैट इज 200 आरपीएस। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी को यूज करके ये वाला फॉर्मूला 2 पाई n। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई n। यहाँ पे n कितना है? यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है? डेल एन। तो यहाँ पे हम n की जगह पे डेल एन रखते हैं, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना, तो यहाँ पे पुट करते हैं क्या? 2 पाई डेल एन बाई डेल टी। ठीक है, ये क्या आ गया अपना? एंगुलर रिटार्डेशन। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई इंटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है? 200। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो कितना आ गया? 200 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना? एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। देन एक और क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया कैसे किया? इसको निकालना क्या है? एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन का फॉर्मूला डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो डेल ओमेगा को पहले निकालेंगे कैसे? यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी को यूज करके निकालेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया अपना आंसर 200 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये है अपना क्या है? एंगुलर रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है? ए व्हील रोटेटिंग एट 900 आरपीएम अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन द पावर इज कट ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। द एंगुलर रिटार्डेशन इज। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए खुद से। सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। फर्स्ट इसको देखते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है? n1 900 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको रिवोल्यूशन पर सेकेंड में करते हैं। 900 बाई 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट व्हेन पावर इज कट ऑफ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, कितना हो जाएगा? रेस्ट पे आ गया तो 0 हो गया। टाइम इंटरवल कितना है? 1 मिनट। तो टाइम 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड। निकालना क्या है? एंगुलर रिटार्डेशन। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे 2 पाई चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना? n1 माइनस n2। तो डेल n नीचे डेल टी। 2 पाई चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है? 900 बाई 60 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 900 बाई 60। नीचे टाइम इंटरवल कितना है? 60 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 900 नीचे 60 इंटू 60 कितना आ गया? पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना? एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक है, एंगुलर रिटार्डेशन कितना आ गया? पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये गया एक प्रोसेस। और कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इसको कंपेयर करके सर्कुलर मोशन में कौन सा फॉर्मूला होता है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे हमें ओमेगा नॉट ओमेगा निकालना है, उससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टाइम। ओमेगा कितना है, इट कम्स टू रेस्ट, मतलब 2 पाई एन कितना हो जाएगा इसके लिए, ओमेगा कितना होगा 2 पाई एन टू। अगर एन टू जीरो है 2 पाई एन टू कितना हो जाएगा 0। ओमेगा नॉट कितना है 2 पाई एन वन, तो 2 पाई एन वन कितना है 900/60, 2 पाई इंटू 900/60, ये क्या आ गया अपना ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 0 माइनस ओमेगा नॉट कितना है 2 पाई इंटू 900/60, नीचे कितना है टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो कितना आ गया माइनस 2 पाई इंटू 900/60 इंटू 60, दैट इज माइनस π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। माइनस किस लिए, क्योंकि यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन है, तो ये अपना एंगुलर रिटार्डेशन π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लिख लीजिए दोनों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया। नंबर 3 गिवन क्या है, a body is moving in a circular path with acceleration a, if its speed gets double, find the ratio of centripetal acceleration after and before the speed is changed। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, v²/r। तो पहले बिफोर स्पीड इज चेंज एंड आफ्टर स्पीड इज चेंज। बिफोर स्पीड चेंज वेलोसिटी क्या है मान लेते हैं v, रेडियस मान लेते हैं r। स्पीड जब चेंज होगा क्या हो जाएगा, स्पीड डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 भी, रेडियस वही सेम रहेगा r। तो चेंज होने से पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा ac1, दैट इज v²/r। चेंज होने के बाद 2v का स्क्वायर नीचे r कितना आ जाएगा 4v²/r। रेशियो निकालते हैं आफ्टर एंड बिफोर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर चेंज इन वेलोसिटी एंड बिफोर चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा 4v²/r/v²/r, तो ये आ गया 4/1, दैट इज 4:1। तो आफ्टर एंड बिफोर का रेशियो आ जाएगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 4. The particle starts moving along a circle of radius 20 by pi meter with a constant tangential acceleration. If velocity of the particle is 50 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, find the tangential acceleration in meter per second square. देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझने में आसानी होगी। तो निकालना क्या है यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले हमें क्या निकालना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी पहले चाहिए होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्या डाटा है, रेडियस गिवन है 20 बाई पाई मीटर, और क्या गिवन है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। इससे हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, इस रिलेशन से। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा v बाई आर। v कितना है 50 बाई आर कितना है 20 बाई पाई, तो कितना आ जाएगा 5/2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन के हम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें टाइम भी चाहिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका ये फॉर्मूला है 2π/t। इसको कंपेयर करेंगे इससे, जिससे हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ओमेगा का और एक फॉर्मूला क्या है 2π/t
टी। तो 2 पाई बाई टी का वैल्यू कितना है 5/2 पाई। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 5/2 पाई। तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई पाई कैंसल, तो टी हो गया 4/5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ गया कितना 4/5 सेकेंड। लेकिन ये किसके लिए टाइम पीरियड है, ये जो टी है ये एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड है। क्वेश्चन में गिवन क्या है सेकेंड रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन कितने हुए 2 हुए, तो 2 रिवोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो फॉर 2 रिवोल्यूशन टाइम कितना हो जाएगा 2 इंटू 4/5 दैट इज 8/5 सेकेंड। ठीक है, तो अभी टाइम मिल गया एंड एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा ओमेगा बाई टी। ओमेगा कितना है 5/2 पाई, तो 5/2 पाई नीचे टाइम कितना है 8/5, 8/5 कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 5/8 पाई दैट इज 25/16 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। चाहिए क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियस कितना है 20/पाई, तो 20/पाई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 25/16 पाई। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 4 का गया 4, ये आ गया 5, तो 125 नीचे 4, इसको करेंगे तो कितना आएगा 31.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कैसे करेंगे समझ में आ गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है लीनियर वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, उससे हमने निकाला क्या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी उसके बाद क्या निकाला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड्स के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिख लीजिए इसको, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. A particle starts from rest and moves along a circular path with a constant tangential acceleration. After 2 rotation, the ratio of its radial acceleration to its tangential acceleration will be equal to। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या है रेशियो रेडियल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन होता है क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v²/r। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, इसको मान लेते हैं a। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए क्या v², तो v² को निकालेंगे कैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो रह गया क्या v² इक्वल टू 2 a क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, s क्या है कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कितना कवर किया 2 रोटेशन। अगर एक रोटेशन होगा एक चक्कर मारेगा तो कितना होगा 2 पाई r। ठीक है, अगर 2 बार मारा तो 2 इंटू 2 पाई r दैट इज 4 पाई r। तो यहाँ पे s की जगह पे कितना 4 पाई r। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया 2 इंटू 4 8 पाई r a। ये क्या आ गया किसका वैल्यू आ गया v² का। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 8 पाई r a नीचे r, तो कितना आ गया 8 पाई a। ठीक है, देन निकालना क्या है रेशियो किसका रेडियल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ac/at। रेडियल एक्सेलरेशन बाय सेंट्रीपिटल सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 8 पाई a नीचे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना a, तो कितना आ गया 8 पाई/1 और 8 पाई/1। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन का रेशियो। ठीक है, लिख लीजिए इसको, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है
ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस at any instant of time. Its speed is 5 meter per second and the speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. At this instant the magnitude of net acceleration, तो instant time पे velocity given है, उस टाइम पे स्पीड इंक्रीज कर रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उसी इंस्टेंट पे क्या निकलना है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन. ठीक है, क्या निकलना है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर. इसके लिए हमें चाहिए क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. यहां देखिए क्या लिखा है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर ये सर्कुलर मोशन है इस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा वही. अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी तभी वेलोसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये क्या है ये है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी क्या चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या गिवन क्या है रेडियस गिवन है और क्या गिवन है स्पीड गिवन है. तो स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, रेडियस गिवन है 10 मीटर. तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना v स्क्वायर बाई r. तो 5 इंटू 5 नीचे 10 कितना आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अभी निकालते हैं नेट एक्सेलरेशन. तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना आ गया 25/4 प्लस 4 का रूट ओवर. ये कितना आ गया ये आ गया 41/4 का रूट ओवर. तो 41/4 कितना होगा ये होगा 10.25 का रूट ओवर नियरली 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन डी. तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा उस इंस्टेंट में 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लिख लीजिए इसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. A particle moves in a circular path of radius r with an angular velocity omega equal to a minus bt, where a and b are positive constant and t is time. The magnitude of acceleration of the particle after time 2a by b is. तो यहाँ पे पूछा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि हमें निकालना क्या है a नेट. फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर. यहाँ तक पता है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो कंफ्यूज हो सकते हैं. तो पहले हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए और क्या चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे डाटा गिवन क्या है एंगुलर वेलोसिटी गिवन है a माइनस bt. ठीक है, तो t टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा t कितना है 2a/b. तो 8 टाइम 2a/b ओमेगा कितना हो जाएगा a माइनस b टाइम की जगह पे 2a/b कितना आ गया a माइनस 2a. यहाँ पे b भी कैंसिल हो गया तो कितना रह गया माइनस a. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे r ओमेगा स्क्वायर. r कितना है यहाँ पे रेडियस r, तो r कैपिटल आर में ही रखते हैं. ठीक है, तो r ओमेगा कितना है माइनस a का स्क्वायर कितना आ गया r a स्क्वायर. ये क्या आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अभी क्या चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसे निकालेंगे इससे. तो a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके किसके टाइम के रिस्पेक्ट में. तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. ओमेगा कितना है a माइनस बी टी, तो d बाई डी टी ऑफ a माइनस बी टी. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस बी. ये आ गया माइनस बी. माइनस बी क्या आ गया
एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, r इंटू माइनस बी, दैट इज माइनस आर बी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। अभी नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ए नेट इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, आर ए स्क्वायर, तो आर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस आर बी का स्क्वायर का रूट ओवर। कितना आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर ए टू द पावर 4, ये आ गया आर स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इसमें से अगर हम आर स्क्वायर को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू रूट ओवर ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपना नेट एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर measured from a fixed point on the circle and measured along the circle is given by s equal to 2tq in meter. The ratio of its tangential to centripetal acceleration at a time t equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस गिवन है इससे हम पहले लीनियर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो s इक्वल टू 2tq गिवन है, इससे हम लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 2tq कितना होगा, 6t स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस गिवन है r इक्वल टू 12 मीटर। निकालना क्या है, टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो at बाई ac निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है r अल्फा, एक और फॉर्मूला क्या है, dv बाई dt। तो यहाँ पे यूज करेंगे dv बाई dt, नीचे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो dv बाई dt कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो d बाई dt ऑफ 6t स्क्वायर, नीचे v स्क्वायर कितना होगा, 6t स्क्वायर का स्क्वायर, देन नीचे आ गया अपना रेडियस। तो क्या आ गया, 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्या आ जाएगा 12t, नीचे 6t स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 36 t टू द पावर 4 इंटू रेडियस ऊपर चला जाएगा कितना 12 मीटर। रेडियस का वैल्यू कितना है 12 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आ गया 4 बाई यहाँ पे t, तो कैंसिल होगा तो नीचे कितना रह जाएगा t टू द पावर 3, तो 4 बाई टू टू द पावर 3। ठीक है, ये आ गया अपना रेशियो। कब, जब टाइम t हो, हमें पूछा क्या है, जब टाइम 2 सेकेंड हो तब क्या होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, 4 बाई टू टू द पावर 3 कितना होगा 4 बाई 8, दैट इज 1 बाई 2 और 1:2। ये आ गया रेशियो टाइम 2 सेकेंड पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन क्या है, ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर with a speed 20 meter per second which is decreasing at the rate of 5 meter per second square at an instant. The angle made by its acceleration with its velocity. इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, सर्कुलर मोशन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना है 80 मीटर। वेलोसिटी हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां लगेगा, ताकि वेलोसिटी डिक्रीज हो, उसका ऑपोजिट में, मतलब इस डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, along the radius towards the center, तो ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना ac। ठीक है, हमें निकालना क्या है, नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ एंगल, मतलब
ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, उसके साथ वेलोसिटी के एंगल, मतलब ये हमें चाहिए, ये एंगल। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट हम ये एंगल निकाल लेते हैं, तभी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो 180 से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो पहले ये एंगल निकालते हैं। ये एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये नेट एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस वेक्टर को, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को मान लेते हैं फाई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, टैन फाई करेंगे। टैन फाई इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इसका यहाँ पे हमने क्या किया है, पैरेलल शिफ्ट। तो ये क्या है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टैन थीटा पता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेस क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस एंगल के लिए। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, नीचे रेडियस कितना है 80 मीटर। कितना आ गया 20, ये आ गया 4, ये 5, तो 5 5, ये आ गया 1। तो tan फाई कितना आ गया 1। अगर tan फाई 1 है तो फाई का वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री पे, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। तो फाई इज 45 डिग्री। तो ये एंगल आ गया कितना 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, दैट इज 135 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। क्या पूछा है, एंगल मेड बाय इट्स एक्सेलरेशन विथ इट्स वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी का एंगल कितना है 135 डिग्री। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, एक बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 10 गिवन क्या है, द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस with a frequency of 100 revolution per minute. It comes to rest in 15 seconds after being switched off. Assuming constant angular deceleration, what is the number of revolutions made by it before coming to rest? ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना था n1 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको 100/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड में ले आए। ठीक है, तो जब ये फ्रीक्वेंसी था तब तब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो उसको मान लेते हैं ओमेगा नॉट। तो क्या होगा 2 पाई n1। ठीक है, तो 2 पाई इंटू n1 कितना है 100/60। ठीक है, ये आ गया क्या अपना एंगुलर वेलोसिटी कब, जब फ्रीक्वेंसी था 100 रिवोल्यूशन पर मिनट और 100/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहां तक समझ में आया। जब स्विच ऑफ हो गया तो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, तब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 0, तब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। 2 पाई n2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा, ये पता है v इक्वल टू यू प्लस 80, ये हमने पढ़ा है। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझ में आया, डायरेक्ट ये ना लिख के इसको लिख के ये लिखा ताकि आप कंपेयर करके समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फा और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट नीचे टी। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा कितना है 0 माइनस ओमेगा नॉट कितना है 2 पाई इंटू 100/60, नीचे टाइम कितना है, टाइम क्वेश्चन में गिवन है कितना 15 सेकेंड। टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 15, तो ये कितना आ गया माइनस 2 पाई इंटू 100 नीचे 60 इंटू 15, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 0 आ गया 5 का, आएगा 2 3 2, ये गया 3, तो 2/9 पाई। ठीक है, ये क्या आ गया अपना
माइनस 2/9 पाई, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसलरेट कर रहा है, ठीक है। देन और एक इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसको कंपेयर करके सर्कुलर मोशन में क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, एस की जगह पे थीटा, ठीक है। तो इसमें से हम निकालेंगे क्या? थीटा निकालेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर नीचे 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना है? 0, 0 माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 पाई 100/60 का स्क्वायर नीचे 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है? -2/9 पाई, ठीक है। तो अभी समझ में आया, यहाँ पे 0 से माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन रखा हमने, ठीक है। तो कितना आ गया? ऊपर आ गया 2 पाई 100/60 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो एक और बार कर दें, 2 पाई 100/60 इंटू, यहाँ पे ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ गया 4, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पाई क्या है? ऊपर है पाई स्क्वायर, नीचे है पाई, तो यहाँ पे नीचे आ गया अपना पाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई कैंसिल हो गया, और क्या रह गया? यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 चला गया, यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 25 पाई। अगर 4 को 100 से करेंगे 25 आ जाएगा, तो 25 पाई आ गया क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूछे क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो टोटल 25 पाई एंगल इसने, सॉरी 25 पाई इसने कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितना रिवोल्यूशन हुआ? अगर ये एक सर्कुलर मोशन है तो एक चक्कर के लिए कितना लगेगा टाइम? 2 पाई, 2 पाई एंगल पे एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो 25 पाई के लिए कितना रिवोल्यूशन होगा? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25 पाई नीचे 2 पाई, कितना आ गया? 12.5 रिवोल्यूशन। तो कितना रिवोल्यूशन करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? 12.5 रिवोल्यूशन। अगर ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिपीट करके दिखिएगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अभी कुछ इजी इजी क्वेश्चन करते हैं जो 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेलोसिटी होगा क्या? इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, परपेंडिकुलर। देन क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए आर एंड ए टी represent radial and tangential acceleration. Radial मतलब centripetal acceleration. The motion of a particle may be circular if, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इनमें से कौन सा कंडीशन होगा? क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये होगा करेक्ट ऑप्शन सी। एयर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा, ये कंडीशन है अपना सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 13. The circular orbit of two satellites have a radii r1 and r2 respectively. r1 is smaller than r2. If angular velocity of satellites are same, then their centripetal acceleration are related as. देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? r ओमेगा स्क्वायर।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो R1 इज स्मॉलर देन R2, तो A1 विल बी स्मॉलर देन A2। तो कौन सा रिलेशन होगा? ये वाला रिलेशन। किसका ज्यादा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? A2 का। ठीक है, सेकंड सैटेलाइट। देन क्वेश्चन नंबर 14, a car is circulating a circular path of radius r at some instant, velocity is v and rate of increase of speed is a, the resultant acceleration of the car will be। निकालना क्या है? a net। a net क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई r। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? दिया क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज ए। तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो v स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया? v टू द पावर 4 नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे खत्म करते हैं आज का वीडियो। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ट्राई करेंगे कि अगले पार्ट में खत्म हो जाए सर्कुलर मोशन, अगर ना हुआ तो एक एडिशनल पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।